गांव की महिलाओं से अंगूठा लगवा लगवा करके लोग ले करके फरार हो गए। कुछ लोग तो बता रहे हैं 20-20 लोन ले लिए। एक महिला 20 लोग। एक महिलाओं का 4-4 5-5 आधार कार्ड गोरखपुर जिले में बनाया गया है। इतनी सारी महिलाएं अगर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची जी, तो क्या मुख्यमंत्री ने ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि तुम लोगों का मामला है क्या? सच्चाई तो ये है कि वहां से मार मार के लोगों को भगाया गया। मानवता को शर्मसार तब किया जाता है जब वसूली करने की बात आती है। क्या तुम्हारे बाप का पैसा नहीं दे सकती हो? हमको अभी तुरंत चाहिए पैसा। अगर किसी के घर पे मतलब जवान बेटी है तो कहते हैं कि तुम्हारा जल्दी से आओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी के साथ ले जाएंगे, तो तुम्हारी बेटी के साथ बेइज्जत करेंगे। 2 दिन बाद जान से मारने की 2 नंबर से मुझे धमकी आई। सीमा गौतम के घर रात में ही छापा मार दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जिनका कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपए का है, आरोप है कि उन्होंने गरीब महिलाओं को चुना, उनका समूह बनाया, उनको 10-20 हजार रुपए का कर्जा दिया, उन्हें अपने जाल में फंसाया और उम्र भर के एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जहां से निकलने का रास्ता अब उन्हें नजर नहीं आता। कई लोगों ने इसके चक्कर में अपनी जान दी। बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़कर भागे हुए हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी और कोशिश की कि इसे इंसाफ तक पहुंचाया जा सके, उन्हें जेल में डाल दिया गया। एक और सामाजिक कार्यकर्ता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। और ये कहानी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मठ गोरखपुर की, उसके आसपास के ज़िलों की। वो तमाम महिलाएं जिन्हें एक तरीके से लूटा गया है, उनके कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाया गया है, उनके कम पढ़े लिखे होने का और बहुत सारे मामलों में न पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आपका ध्यान जाना ही चाहिए। और एक सवाल के साथ इसको शुरू करते हैं कि क्या जो इंसाफ की लड़ाई है वो केवल मजबूत लोगों तक रहेगी? क्या न्याय और बराबरी की जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल उन लोगों तक रहेगी जो न्याय के पहियों का अपने हक में इस्तेमाल करना जानते हैं, या फिर न्याय की रोशनी उन दरवाज़ों तक भी पहुंचेगी जहां वाकई इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो हमारे साथ सीमा गौतम हैं, अंबेडकर जन मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, और सीमा गौतम ने श्रवण कुमार निराला के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी है गोरखपुर की उन महिलाओं की। सबसे पहले हम कहानी को समझेंगे कि मामला क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि श्रवण कुमार निराला को जेल में डाले जाने की वजह क्या है, और सीमा गौतम पर हुई एफआईआर के पीछे कारण क्या हैं और उन पर लगे हुए आरोप क्या हैं। तो सीमा जी, सबसे पहले आपका आर्टिकल 19 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं नाम पढ़ दूं तो उत्कर्ष फाइनेंस, सेटल फाइनेंस, यूथुर फाइनेंस, आरोहण, आशीर्वाद, सत्या, आरबीएल, उत्कर्ष, सूर्योदय, सुगम्या, कमल, बहुत सारी कंपनियां हैं। और आप ये कह रही हैं कि इन कंपनियों ने गरीब महिलाओं को लोन दिया जी और बहुत मोटे ब्याज पर दिया। जी। क्या कहानी है ये? जो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये फाइनेंस कंपनियों के द्वारा, सरकारी बैंकों के द्वारा समूह लोन चलाया जा रहा है, जो 2% ब्याज दर पे दिया जा रहा है। 2% सालाना या महीना? 2% सालाना है, वो दे रहे हैं 2% सालाना। मेरे ख्याल से वो सालाना है या मंथ है, उसको मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। लेकिन उसी के आड़ में जो सरकारी समूह लोन दिया जा रहा है महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, वहीं पे जिनके पास 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया है, जो पूंजीपति लोग हैं, जो धनपति लोग हैं, वो लोग उसके आड़ में ही ये प्राइवेट समूह लोन चला रहे हैं।
और वो उसी थ्रू सरकारी समूह लोन के थ्रू ही जाते हैं और जा करके वो गांव में कहते हैं कि आपको 2% ब्याज दर पे आपको समूह लोन दिया जाएगा और आपको लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा मतलब क्यों लेना पड़ेगा? अगर कोई महिला कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो हमारे पास सैकड़ों वीडियो हैं आपको मैं दे सकती हूँ और मैं लगातार सोशल मीडिया पे ये शेयर कर रही हूँ। तो जो महिला इधर कहती है कि नहीं चाहिए तो वो कहते हैं कि अगर आप नहीं लेंगी, आपके नाम से पास हो गया है, सरकारी है, पास हो गया, यदि आप आपको लेना पड़ेगा। आप नहीं लेंगी तो आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड है निरस्त कर दिया जाएगा। आपको नहीं लेना है तो आप आधार कार्ड दे दीजिए, मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम आपके नाम से हम किसी और को दे देते हैं। इस तरह करके उनका अंगूठा जो भी करते हैं डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसको दे देते हैं। मतलब ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के दूसरे लोग गांव की महिलाओं से अंगूठा लगवा करके लोग ले करके फरार हो गए। कुछ महिलाएं जरूरतमंद थी जो कुछ ली भी हैं वो 2% ब्याज दर समझ करके, लेकिन जब स्थानीय यूट्यूबर जा करके वहाँ सर्वे कर रहे हैं, जाकर वीडियो बना रहे हैं और जो ये प्राइवेट समूह लोन द्वारा दिया गया, जो उनके पास पासबुक जो एक देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में लिखित में 25 से 26% अधिकतम ब्याज दर लिखा हुआ है। अधिकतम ब्याज दर लिखा। मैं ये वीडियो एक यूट्यूबर ने बनाया, मैं आपको स्थानीय यूट्यूबर की वो वीडियो भी शेयर करूंगी और मैं शेयर भी कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। उसके बाद भी ये खेल यही नहीं रुक रहा है। एक लोन जब वो नहीं भर पा रही हैं तो ये जो लोन जो दिए हैं वही कहते हैं कि मैं एक और सर हैं उनको भेज रहा हूँ, आप उनसे लेकर के मेरा चुकता कर दीजिए। तो अगर किसी महिला को नीड है कि 10-20 हज़ार रुपये की या 25 हज़ार की, तो उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो अकाउंट है आधार कार्ड का वो फुल हो गया है, हम आपका बदलेंगे तो बदल के तुमको मिल सकता है। तो बदलने के नाम पे 2000-1500 ले लेते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ क्या बदलने का नाम? आधार कार्ड बदलने के लिए आधार कार्ड कैसे बदल सकते हैं? दूसरा आधार कार्ड बनाने के लिए नया आधार कार्ड बना देते हैं। एक महिलाओं का 4-4, 5-5 आधार कार्ड गोरखपुर जिले में बनाया गया है। ये मेरे पास प्रूफ है, मैं नहीं कह रही हूँ, गांव की महिलाएं कह रही हैं। और 100-100, 200 रुपया में बनाया जा रहा है। जब आधार कार्ड, लेकिन उसमें तो अंगूठे का वेरिफिकेशन होता है, यही तो खेल है सर, यही तो खेल है। कुछ महिलाओं ने मुझे आधार कार्ड शेयर भी किया है, व्हाट्सएप पे शेयर किया है, जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। और कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोग खुद वीडियो में मतलब यूट्यूबरों के सामने ये कह रही हैं कि कितने में कैसे आधार कार्ड बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि उनके जब लोन दिया जाता है तो उनको कहा जाता है कि आपको 4,000 रुपया अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन बीमा होगा, आपको कुछ हो जाता है तो 40,000 सरकार देगी। मतलब 25,000 की नीड थी, उसको 4,000, 5,000, 6,000 उससे पहले मतलब निकालने से पहले उसको ले लेते हैं। कहते हैं कि मैं फ्री में काम कराऊंगा, जब आपका पैसा मिलेगा तब आप हमको दीजिएगा। पैसा जैसे समूह लोन का मिलता है, ये अपना कमीशन वगैरह ले लेते हैं। उसको पूरा नीड जो जरूरत थी वो जरूरत तो पूरा नहीं हो पाई। अब एक लोन भरने के लिए दूसरा को तीसरा को चौथा से 5वां, ऐसे करके 8-8, 10-10 लोन, 15 लोन, 16 लोन, कुछ लोग तो बता रहे हैं 20-20 लोन ले लिए। एक महिला 20 लोन? हाँ, एक महिला 20-20 लोन, 15-15 लोन, 10-10 लोन लिया। अब ये सवाल उठता है कि किस आरबीआई के गाइडलाइंस में है कि आप 8-8, 10-10 लोन दे रहे हैं। जिस महिला की हैसियत, जैसे अब एक जो बड़ी बुनियादी, हम लोग भी बैंक जाते हैं तो हम लोगों का या किसी का भी आधार का वेरिफिकेशन होता है जी। आप फर्जी आधार नहीं दे सकते जी, क्योंकि वो पकड़ में आ जाएगा कि ये आपके नाम और डिटेल से मैच नहीं कर रहा है जी। तो जब ये अपना आधार कार्ड महिलाएं देती हैं तो वो फिनांस कंपनियां, वो चाहे आप जो भी नाम है, आरोहण, आशीर्वाद, सत्या और ब्लू स्टार, ये उसको वेरीफाई नहीं करती हैं कि ये फर्जी है कि असली नहीं है। कोई मिलता है? ये क्या करते हैं, उसी गांव की महिलाओं को समूह में इकट्ठा करते हैं, उनके पति हो, बेटा हो, कोई हो, उनका सिग्नेचर ले लेते हैं, अंगूठा ले लेते हैं, मतलब जो भी वो उनको लेना है ले लेते हैं और वही लोन फाइनल हो जाता है। जब पैसा, अधिकतर जगहों पे अधिकतर लोग पैसा देते हैं तो पुरुषों को नहीं रहने देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ,
वो महिलाएं कह रही हैं। मतलब पैसा देते हैं तो पुरुषों को वहां से हटा देते हाँ, हैं। पुरुष नहीं रहते हैं कि क्या आपका होगा, वहाँ जो मीटिंग होगी वहाँ पुरुष नहीं रहेगा, बस हाँ मतलब गारंटर के तौर पे पुरुष का अंगूठा, पुरुष का सिग्नेचर चाहिए होता है। बाकी उनका जो भी जो करना रहता है वो वही, मतलब गांव में ही एक तरह से कहिए बैंक शुरू होता है, गांव में ही बैंक खत्म होता है। तो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ये मामला ठीक है। मानवता को शर्मसार तब किया जाता है जब वसूली करने की बात आती है। हर हफ्ते, हर महीने, हर हफ्ते महीने हर महीने अगर जो महिला 10 लोन ली है तो आप समझिए कि हर 3 दिन बाद उसको एक लोन देना है, एक समूह लोन को देना है, चुकाना है। तो हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन, जिसकी हैसियत 2000 रुपया भी गांव में आप देखेंगे तो 1 जून की रोटी के लिए लोग तरसते हैं। ये बड़ी बड़ी विकास, बड़े सड़कें, बड़े शहर, ये सिर्फ शहरों में दिखेंगे। गोरखपुर से 25 किलो 20 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तो गांव में दलितों के, पिछड़ों के गांव में जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर से आप रास्ता नहीं पाएंगे। आज भी पगडंडी पकड़ के जाते हैं, बरसात में कमर भर पानी लगती है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बड़े बड़े चीजें तो सिर्फ आपको अखबार में मिलेंगे। तो जब वो वसूली करने जाते हैं इतना टार्चर करते, गाली देते हैं, इतनी टार्चर। अच्छा, वसूली करने वाले लोग बाहर के होते हैं या गांव के होते हैं? नहीं, वसूली करने वाले लोग जो पैसा दिए होते हैं, जो मीटिंग किए रहते हैं, वो लोग होते हैं, जो मतलब एजेंट होते हैं। बैंकों के द्वारा जो एजेंट बने गए होते हैं कि भाई आप ले लीजिए, आपको ये फायदा होगा, वो फायदा, वही लोग होते हैं। तो वो महिलाओं को गाली भी देते हैं, महिलाओं को जितना भी जलील कर सकते हैं उतना जलील करते हैं। अगर कोई महिला डर से, जलील होने के डर से घर में ताला मार के रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गई तो उसके रिश्तेदार के यहाँ पता लगा के चले जाते हैं, वहाँ गाली देते हैं, उसके घर का ताला तोड़ देते हैं, गैस सिलेंडर उठा ले जाते हैं, उसके राशन उठा ले जाते हैं, उसके घर पे बाइक है तो उसको उठा ले जाते हैं। मतलब कोई भी कीमती चीज़ें हैं तो उसको उठा ले जाते हैं। अगर महिला कोई घर पे है, ताला बंद करके, उनके गाली से ताला बंद करके अंदर हो गई, कोई किस्त नहीं चुका पा रही है, कह रही साहब हम 2 दिन का समय दे दीजिए, हम कहीं से दे देंगे, तो कहते हैं कि अगर किसी के घर पे मतलब जवान बेटी है तो कहते हैं कि तुम्हारा जल्दी से आओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी के साथ ले जाएंगे, तो तुम्हारी बेटी के साथ बेइज्जत करेंगे, तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे छोटी बेटियों की, बच्चियों की, जो 18 साल 20 साल 15 साल की बेटियां, उनकी वीडियो है मेरे पास, यूट्यूबरों के माध्यम से मेरे पास वीडियो है, मैं शेयर करूंगी कि वो बेटियों की दर्द सुनिए कि कहते हैं कि जल्दी से उसको बुलाओ, नहीं तो फलानी को बुलाओ, नहीं तो उसके बेटी को उठा के ले जाएंगे, तुम नहीं दोगी तो तुम्हारी बेटी को लेके जाएंगे, इस तरह से कहते हैं। तो जब इस तरह से हम वहाँ हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो समाज में जब हम काम करते हैं तो वो लोग एक उम्मीद लेकर के कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो हम गांव छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं, हम सब कुछ बेच के दे दिए, कुछ भी नहीं बचा। तो इसको लेकर के हम लोगों ने 3 अक्टूबर को, इससे पहले भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि ये गलत हो रहा है और इसको रोकना पड़ेगा, मतलब सरकार को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं। हमने 3 अक्टूबर को ज्ञापन लिखा, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि आपने जो ये ज्ञापन लिखा है, इसमें आपने महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी होम, मंडलायुक्त गोरखपुर, जिलाधिकारी और एसएसपी, जी 10 लोगों को आपने ये भेजा है। कहीं से कोई जवाब आया? मैं वही बता रही हूँ कि जब हमने ये ज्ञापन लिखा और मैंने ज्ञापन बाय रजिस्ट्री हमने भेज दिया और इसको सोशल मीडिया पे भी हमने शेयर करना शुरू कर दिया कि हमने ज्ञापन लिख दिया है, भाई आप इस तरह से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं महिलाओं का। तब हमको 2 दिन बाद जान से मारने की 2 नंबर से मुझे धमकी आई, जिसके खिलाफ हमने सुरक्षा की मांग किया और उनके खिलाफ हमने नंबर सहित हमने एसएसपी गोरखपुर को हमने दे दिया जांच के लिए कि भाई शिकायत किया कि हम एक सोशल कार्यकर्ता हैं और गरीबों का आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, तो आप हमको जान से मारने की धमकी कैसे दे सकते हैं। वो भी जातिगत उन्होंने हमको बात बोला था। तो जैसे इनको पता चला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोगों का कार्य नहीं है, जहाँ पे हम लोग कभी गए ही नहीं हैं, जिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मतलब हमारे कार्यशैली से 80-90 किलोमीटर दूर है, वो जिला दूर, मतलब वो फरिंदा थाना दूर है, महाराजगंज जिला का, वहाँ पे हमारे संगठन का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है।
उस संगठन में ये लोग कैसे नेटवर्क फैलाए सारे लोग मिल करके कि मैं नहीं बता पाऊंगी कि मेरे नाम पे सीमा गौतम, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताऊंगी, जमीन आंदोलन मैंने किया था और गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन दिलाने की जो बात हमारी आंदोलन थी, उसमें भी हम लगभग 2 महीने तक मेरे घर पे छापा मारे जा रहे थे, मेरे नाम पे एफआईआर किए गए थे और हम लोगों को यह कहा गया था कि जो कमिश्नर के नाजिर हैं गोरखपुर में, उनका गला दबा के 20-22 लोगों ने जान से मारने की कोशिश की है, जबकि ये बात कोर्ट में फर्जी साबित हुई। वहां चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगा था, उन्होंने कहा तोड़ फोड़ किया, रजिस्टर फाड़ दिए, कोई साक्ष्य नहीं दिए, जिसपे मतलब लोग वहां पे जिला कोर्ट में फर्जी वो केस साबित हुई और हम लोग बाइज्जत बरी हुए थे। तो आंदोलन हम कहीं ना कहीं मतलब गरीबों के मुद्दे पे, और पर डे रेप, हत्या, किसी का सर तोड़ा गया, किसी की जमीन हड़प ली गई, किसी के घर गिराया गया, इस समस्या को लेकर हम पर डे एसपी से, एडीजी से, आईजी से, कमिश्नर से हम गोरखपुर में मिलते रहते हैं। तो ये हमारी रोज की काम रहता है, लेकिन उनके जन्मीन मुद्दों पे भी इस तरह से आता है तो हम सवाल उठाते हैं। तो वहां भी आंदोलन हमें ज्ञापन लेते हैं, एसपी गोरखपुर के एसपी डीएम साहब ज्ञापन लेते हैं 12 बजे रात को, और हमको 2 बजे रात को हम लोगों को 15 से 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, और गिरफ्तार करने के बाद ये डिसाइड किए कि इनके ऊपर एफआईआर कौन सा लगाएं, कौन सा धारा कौन सा लगाएं। तो सुबह 7 बजे हम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद एफआईआर हुई। लगातार यही कोशिश चल रही है, पहले हमें उठाया जाता है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इन पे कौन सा एफआईआर, कौन सा धारा लगाया जाए। एक कहानी है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गई गोरखपुर में जी, और वहां बहुत हंगामा हुआ जी, और इसमें भी आप आरोपी हैं जी, और जी, श्रवण कुमार निराला पर जी, आरोप है कि उन्होंने भड़काया लोगों को। जी, जी। तो मैं वही बता रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हमको जान से मारने की धमकी आई, तो इन लोगों, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर गांव में समूह लोन की नेटवर्क है, हर गांव फंसा हुआ है। इन लोगों ने मेरे नाम से या श्रवण कुमार निराला जी के नाम से फर्जी पेपर बनाया या लोगों को भेजा, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे सीमा गौतम को नाम तो सुने होंगे महिलाएं कि हाँ कोई महिला है, कोई संगठन है, महिलाओं के, गरीबों के लिए काम करता है, लेकिन फेस नहीं जानते। तो किसी लोगों को ये भेज करके या कैसे इन लोगों ने अफवाह फैलाया, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि मुख्यमंत्री के आवास पर मतलब वहाँ मुख्यमंत्री के मठ पर, गोरखनाथ मंदिर पर 13-14 अक्टूबर को हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच गई, और हजारों की संख्या में पहुंच गई। तो सर, अगर हम कहीं भी ये बात किसी को कहेंगे कि भाई आपको यहाँ इकट्ठा होना है, तो हम फोन करेंगे, या तो फोन का माध्यम है या कोई पोस्ट डालेंगे कि भाई यहाँ पे आपको इकट्ठा होना है, यहाँ पे ये आंदोलन होगा, चाहे ये बात होगी, 2 ही माध्यम हो सकता है। तो हमारा फोन का लोकेशन चेक किया जाए, या फोन का जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते वो करिए, नहीं किया गया। जो हम पोस्ट कोई किए हैं, कोई पोस्ट नहीं किया गया, बस शक के आधार पे कि ये आंदोलन के मतलब समूह लोन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। इतनी सारी महिलाएं अगर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची जी, तो क्या मुख्यमंत्री ने ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि तुम लोगों का मामला है क्या? एटलीस्ट बताओ तो सही, ठीक है कर्ज माफी होगी कि नहीं होगी। क्या मुख्यमंत्री की तरफ से या उनके प्रतिनिधियों की तरफ से ये बात समझने की कोशिश की गई महिलाओं से? सच्चाई तो ये है कि वहां से मार मार के लोगों को भगाया गया। सच्चाई, हाँ सच्चाई जो है, क्योंकि गोरखपुर की बात करूं तो जो वहां के आका कहेंगे वही अखबार और न्यूज में छपता है। सच्चाई यह है कि पुलिस उन पे जबरियन बल प्रयोग करके उनको भगाया, उन महिलाओं को, लेकिन अगले दिन अखबार में छपा कि समझा बुझा करके उनको फिलहाल घर भेजा गया, समझा बुझा कर घर भेजा गया। और ये अखबार में छपा कि उन महिलाओं के हाथ में एक फॉर्म था जिसपे समूह लोन माफ करने का पूरी बात कही गई थी, और उनसे 2-2 हजार, 1500, 500 रुपया लिया गया था। तो मेरा सवाल ये था कि अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, मतलब चाहे जमीन आंदोलन हो, चाहे गरीबों के मुद्दे हो, अगर हम कोई डाटा उनसे चाहे मांगते हैं, चाहे कोई भी चीज़, भाई सोशल मीडिया पे अगर करते हैं तो सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं कि आपको, और हम अपने कोई भी हम ज्ञापन चेक कर देना चाहते हैं
तो हमें जहां डर रहता है कि भाई इसमें धोखाधड़ी हो सकता है, मेरे नाम का मिसयूज हो सकता है, तो हम अपने आवेदन फॉर्म पे लिख देते हैं, ऊपर कॉर्नर पे ही लिख देते हैं कि निःशुल्क निःशुल्क। और अंबेडकर जन मोर्चा, भाई हम एक संगठन है, तो अंबेडकर जन मोर्चा हमारे संगठन का नाम रहेगा ही रहेगा। तो जब ये अखबार में 14 तारीख को छपा तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि भाई हमारे नाम पे कोई ठगी नहीं कर सकता, क्योंकि निःशुल्क हमारा आवेदन पत्र है, वो भी हमने एक डाटा ही मांगा है, कुछ उसमें ना कर्ज माफी होगा चाहे ऐसा होगा, कुछ नहीं लिखा है, वो निःशुल्क है। हमारे पैसा लेने देने का भाई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा तो वो कहेगा कि यहाँ तो निःशुल्क लिखा है, हम पैसा क्यों दें, पैसा क्यों आप ले रहे हैं। तो और फिर मेरा नंबर भी है, कोई फोन करके भी पूछ सकता है कि सीमा गौतम क्या आप पैसा ले रही हैं 500 चाहे 1000 रुपये 2000, आपको जरूरत है तो हमसे बात कर सकता है, इसीलिए हम नंबर देते हैं। लेकिन ये सारा सर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। कौन लोग रच रहे हैं आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ गोरखपुर में, मैं योगी आदित्यनाथ जी के शहर में रहती हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी के शहर में एक दलित महिला का, एक दलित समाज का आगे आना और गरीबों के मुद्दे पे जो विकास की गंगा आप अखबारों में न्यूज में देखते हैं उसको दिखाना कि हकीकत क्या है उनके लिए। जैसे रेप होता है तो अभी एक छोटी सी घटना 25 दिसंबर 2022 को गोरखपुर काली मंदिर के पीछे ही एक नाबालिग ओबीसी समाज की नाबालिग बेटी का रेप करके मार दिया गया 2 बजे दिन को। कोई हाथरस जैसा कहानी किस्सा उसको दोहराया गया। 9 बजे रात को पुलिस वाले जबरदस्ती ले जा करके डेड बॉडी उसको जलाने की कोशिश किए, जिसमें सीमा गौतम अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से पहल की, नामजद एफआईआर होता है। 2 महीना लग गया। मैं एसएसपी साहब से, आईजी साहब से, जितने अधिकारी, उच्च अधिकारी, पीड़िता को ले करके मैं उनके दरवाजे खटखटाती रही कि पीड़िता की मतलब बेटी के साथ रेप हुआ, उसके 302 जैसे धारा लगा, 376 लगा है, आप अरेस्ट करिए, मतलब नामजद है आरोपी, उसको अरेस्ट करिए। लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। मैंने कहा कि मैं कल एसएसपी साहब से मिलूंगी और मैं पूछूंगी कि आपने इतनी हिनियस क्राइम में आपने एफआईआर हुआ तो आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी किया। सीमा गौतम के घर रात में ही छापा मार दिया गया और एक नोटिस चिपकाई गई कि इस धारा में यदि आपने कोई पहल किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पे हम बाध्य होंगे। अगर सीमा गौतम, अभी जो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा था, जो संविधान आप भारत बंद का पूरे देश का मुद्दा था, सीमा गौतम का सिर्फ नहीं था, पूरे देश का था, जो आरक्षण में आरक्षण देने की बात चल रही थी, भारत बंद का आंदोलन, हम लोगों ने समर्थन दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई हम इस आंदोलन के साथ हैं, समाज के साथ हम समर्थन दे रहे हैं। इसी कारण सीमा गौतम के घर पे पुलिस ने छापा मार दिया, श्रवण कुमार निराला जी के घर पे छापा मार दिया। ये पुलिस की जो हमारी जो छवि है लगातार क्रिमिनल बनाने के लिए अभी इस आंदोलन में जो अखबारों में खास करके अमर उजाला, सरकार तो कहती है कि वो दलितों के लिए, और मोदी जी भी कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं कि दलितों के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, तो ये कहानी तो दलित उत्पीड़न की तरफ जा रही है। यही तो मैं बता रही हूँ सर कि मैं भी तो दलित बेटी हूँ। मुझे कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों से इनकी लिंकअप पाया गया। गोरखपुर के धरती पे मैं पैदा हुई, मेरे माँ बाप गोरखपुर में ही पैदा हुए और गोरखपुर के धरती में सिमट गए। मेरे माता पिता गोरखपुर में ही मर गए, मेरे माँ का हत्या हो गया गोरखपुर में जिले में। जिन श्रवण कुमार निराला जी को आज जेल में महीने दिन, आज 35 दिन हो गया जेल में डाला गया है, उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं, इनका पहले भी आंदोलन भड़काने की ये कोशिश कर रहे थे, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, शहर में असंतोष पे। आज 25 साल से वो व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहे हैं, संगठन बना के काम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जब से जमीन की आंदोलन कर दिए, जब से जमीन गरीबों के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए, तब से वो आतंकवादी हो गए। श्रवण कुमार निराला जी गोरखपुर के चौरी चौरा के अंतर्गत केवलाचक में पैदा हुए। उनके पिताजी सरकारी गन्ना विभाग में मतलब सरकारी कर्मचारी थे। आप उनको कह रहे हैं कि वो तो आतंकवादी हो गए, कल के लिए कहेंगे कि वो यहाँ के है ही नहीं। तो हमारे साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। हमारे साथ जो अभी कल का अखबार है, अभी तक तो मुझे यही पता था कि समूह लोन के मतलब हमें पैसा लेने का लोगों को भड़काने के लिए हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है। लेकिन अमर उजाला अखबार कल छाप रहे हैं लोग कि सीमा गौतम ने थाने से लेकर के मोहर लगा करके उन्होंने प्रमाण पत्र बांटा है। तो मैं कैसे बताऊं कि वहां पे मैं सेफ नहीं हूं। मुझे तो डर है कि कभी मेरे साथ या श्रवण कुमार निराला जी के साथ बहुत बड़ी अप्रिय घटना का शंका है।
कोई बड़ी घटना हो सकती है कल के लिए। मैं भी 9 बजे 10 बजे रात को घर जाती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे माँ का हत्या हुआ है, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, मैं उनकी गार्जियन में ही हूँ, मैं भी देर से घर जाती हूँ, मेरे साथ भी हत्या हो जाएगा। कल के लिए कह देंगे कि ये अवैध धंधा कर रही थी, अवैध असलहा लेके भाग रही थी, चरस अफीम का सप्लाई कर रही थी, हमने पकड़ा, मुठभेड़ में मारी गई। श्रवण कुमार निराला जी रात भर 10 बजे 11 बजे तक समाज के लिए वो घूमते रहते हैं, समाज के मुद्दों पे बात करते हैं। कल के लिए उनके गाड़ी में कुछ भी रख दिया जाएगा, क्योंकि जब गिरफ्तारी होती है तो न हमको बताया जाता है, न हमारे घर को बताया जाता है। गोरखपुर के एसएसपी से पूछिए तो कहते हैं हमको पता ही नहीं है। बहुत सारी जिन फिनेंशियल कंपनियां हैं उसमें से 4 पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो इन्हीं 4 पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया, बाकियों पर क्यों नहीं लगाया गया? जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जो ज्ञापन देने के बाद जो हम लोगों ने काम किया, उन्होंने जो जांच में तत्काल अभी जांच चल रही है उनके तरफ से, तो जिनको उन्होंने ज़्यादा भ्रष्ट पाया है, जिनके खिलाफ उनको सबूत मिला, साक्ष्य मिल गया कि ये इनके लोग जा रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा भी है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन पे तत्काल लगा दिए हैं ब्रेक। लेकिन अभी जो जैसे बाकी लोग हैं, मतलब सैकड़ों कंपनियां हैं हर गांव में फैली हुई। कितनी महिलाएं पीड़ित हैं आपके हिसाब से? हमारे साथ की बात करें तो गोरखपुर में मैं 450 से ज़्यादा गांव में, दलित पिछड़े समाज के गांव में मैं जा करके महिला जागरूकता अभियान चलाती हूं, और जा करके मुझसे 1 बाय 1 महिलाएं जुड़ी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 450 गाँव की महिलाएं, वो सारी की सारी महिलाएं पीड़ित हैं। और ये समूह लोन किसको दिया जाता? जो अति गरीब है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, ये मतलब ऊंची जातियों में नहीं है, सामान्य लोगों में नहीं है, जो थोड़ा संपन्न है उनमें नहीं है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन्हीं को समूह लोन दिया गया है, और उन्हीं को दे करके उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप चाहती क्या हैं, क्या होना चाहिए, बात क्या होगी? मैं ये चाहती हूँ, मैं गोरखपुर से मैं दिल्ली आई हूँ, और मैं दिल्ली जो हमारा एक तो हमारा मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, संवैधानिक। आपने इसमें, मैं सॉरी टोकने के लिए, आपने मानवाधिकार आयोग को भी लिखा है जी। आपने इस बात का जवाब दिया नहीं कि इसमें से किसी ने आपको जवाब दिया? 10 लोगों को जो आपने भेजा है। अभी तो मेरा ऑफिस जो है बंद है, मेरा जो ऑफिस बंद है, क्योंकि जो मुख्य संयोजक हैं श्रवण कुमार निराला जी, वो जेल में हैं, और मैं उस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं घर से भगी हुई हूँ, क्योंकि हमारे घर पे पुलिस छापा मार रही है, पुलिस पाएगी तो हमको जेल में डालेगी। पुलिस तो आपको यहाँ भी गिरफ्तार कर सकती है। कोई बात नहीं, यहाँ भी गिरफ्तार कर सकती हो, कोई बात नहीं, गिरफ्तार होगी तो कम से कम ये बात तो मैं जनता के बीच में रख पा रही हूँ। गोरखपुर में तो अपनी बात मैं रख भी नहीं सकती, क्योंकि गोरखपुर में तो हर चीज मेरे खिलाफ जो वो कहेंगे वही छापा जा रहा है, जो वो कह रहे हैं वही निकाल के छापा जा रहा है। कल ही अभी गोरखपुर में जो एफआईआर हुआ, उसमें श्रवण कुमार निराला जी को बेल मिल गई है, कल ही मिल गया है। लेकिन आज के अखबार में यह छापा जा रहा है कि एजेंसियों द्वारा सर्च किया गया तो यह पाया गया कि श्रवण कुमार निराला जी की मंशा थी दंगा, असंतोष पैदा करने की, दंगा भड़काने की। मतलब ये क्या है? हमको बेल मिल रही है और आप ये जनता को बता रहे हैं कि मेरी मतलब इमेज। कौन बता रहा है जनता को? ये अमर उजाला के अखबारों के द्वारा ये छापा गया है, अमर उजाला के अखबारों के द्वारा छापा जा रहा है इस तरह से, और गोरखपुर की पुलिस जो कहती है वो लोग वही छाप रहे हैं। सीमा जी, आप कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा को खतरा है। जी आपकी जान ली जा सकती जी है। बिल्कुल। तो मेरी माँ का हत्या किया गया है। आपकी माँ की हत्या कैसे हुई थी? वो प्रॉपर्टी को लेकर के हुआ था, वो मेरा पर्सनल था कि प्रॉपर्टी लोग। अच्छा, वो निजी हाँ, मामला था। पिताजी के डेथ के बाद प्रॉपर्टी, वो निजी मामला है। नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मारा जा सकता है? इसलिए कि पिछले 1 साल से 10 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 आज तक 6 बार हो गया हम लोगों पे एफआईआर होना। मतलब कभी 151 में झूठ में हम कहीं जा रहे हैं, किसी को समर्थन दिए तो हमारे घर पे छापा मार दिया जाता है, श्रवण कुमार निराला जी के छापा मार दिया जाता है, उनके घर को सीज कर आंदोलन करने का सजा ये है। आपको कभी बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ? नहीं मिला। आपने मांगा कि हाँ, बिल्कुल मांगा। किससे मांगा? मैंने बहन जी के आवास के पास भी मैं बहन जी से मिलने की बहुत कोशिश की। मैं बहन जी के आवास पे गई, वहाँ 8 दिन तक रही हूँ।
उनका जो 8 कार्यालय, दिन तक आप वेट करती रही? 8 दिन तक मैंने वेट किया है। जो उनका कार्यालय है वो ओवर ब्रिज के पास, मैं 8 दिन लखनऊ तक, में? हाँ लखनऊ, मैंने बहुत कोशिश किया। जब मेरी माँ का हत्या हुआ उससे पहले भी मैंने बहुत कोशिश किया कि काश मैं बहन जी से मिल लूंगी तो शायद जो हो रहा है हमारे साथ, आज शायद मेरी माँ जिंदा होती, बहन जी अगर मिल ली होती तो एक मजबूती मिली होती, लेकिन उन्होंने नहीं वो मिली, मेरी माँ का हत्या हो गया। आज भी जो हम सामाजिक संगठन मतलब संघर्ष में आए हैं, आज भी हम सबसे पहले कोई भी घटना होता है तो बहन जी को जरूर हम याद करते, बहन जी को लिखते हैं, या फिर जो बहन जी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे लिखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग मठाधीश हो चुके हैं, वो समझते हैं, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि तुमने हमको वोट नहीं दिया, हमारा संगठन में हमको सपोर्ट करो, वोट दिलाओ, हमको जीत दिलाओ, जीत जाएंगे तो ये काम तो चुटकी में ठीक हो जाएगा। तो आप बताइए, कोई हमको चाकू लेके मारने के लिए तैयार है और हम आपको 5 साल तक वोट देंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, तो 5 साल तक रुका रहेगा कि अब चाकू मारेंगे 5 साल बाद? वो तो हमको खत्म करेगा ना। अगर हमारा घर जल रहा है तो 2 बाल्टी पानी की जरूरत है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, फिर फायर ब्रिगेडर ला के आग बुझाने वाली मशीन आपके घर के बगल में खड़ा करेंगे, तो हमारे 5 साल घर जलेगा, मेरी रात तो नहीं बचेगी। आज पानी की जरूरत है। आज सीमा गौतम भाग करके दिल्ली इसीलिए आई हैं क्योंकि वहां सपोर्ट मिलता है, तो मुझे दिल्ली आने की जरूरत क्या पड़ती, मैं महिला हूँ। तो आपको दिल्ली में सपोर्ट मिला है? सपोर्ट तो मुझे दिल्ली में जितने भी हमारे, कम से कम हम अपने जो लोग हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके पास हम अपनी बातें रख रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो न्यायप्रिय लोग हैं वो मुझे मेरा मदद जरूर करेंगे। अदालती स्थिति क्या है आपकी, और आपने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया है? जी, तो क्या है उसकी स्थिति क्या है? अभी उसमें डेट लगा हुआ है, क्योंकि मुझे करेक्ट नहीं पता है, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, और जिस नंबर से मेरा नंबर बंद है, तो क्योंकि लोकेशन, वो फ़ोन आप देखे होंगे पेपर में लिखा है कि लोकेशन वगैरह ट्रेस कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि ठीक है हमको जेल में डालें, ठीक है, लेकिन मेरे वजह से अगर कोई कुछ बात हो जाएगी तो कोई और पकड़ा जाए या उसको परेशान किया जाए, तो इसलिए मुझे स्थिति ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन वो सारा एक लीगल टीम है, वो काम कर रहे हैं। कर रही है जी। तो एक आखिरी सवाल सीमा जी, कि अब इस लड़ाई को आप आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, हमारा ज़मीन का आंदोलन तो चल रहा है, ज़मीन के आंदोलन भी है हमारा। ये आंदोलन अब आंदोलन तो नहीं था, हमने ज्ञापन दिया था सरकार के ध्यान, जो जितने भी जिम्मेदार हैं लोग, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए कि भाई ये तरह घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप कुछ करिए। लेकिन अब ये एक आंदोलन का रूप ले लिया है, तो हम हमारे साथ एक तो हमारा मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे साथ जातीय उत्पीड़न हो रहा है, जाति के आधार पे उत्पीड़न हो रहा है। तो हम इसके लिए अपने लिए, ये हमारे संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार, उसमें ये व्यवस्था है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अपने लिए खटखटाएंगे। और मैं उसी पर्पस से भी आई हूँ कि हमारा लॉयर है, मैं अपने लॉयर से अपनी बात कर रही हूँ, अपने वकील से, कि हम सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लगातार हमारे घर पे 2 महीने तक छापा मारी गई, हमारे भाई को उठाया गया, हमारे बहन को उठाया गया, हमारे रिश्तेदारों तक को उठा लिया गया। 2 महीने तक हमारे घर को कुर्की करने की धमकी देते थे। हमारे घर जाते हैं तो कहते हैं कि ये गैंगस्टर है, हाँ पुलिस वाले कहते हैं गैंगस्टर है, इस पे जिला बदर लगेगा। तो वो आज कह रहे हैं, कल कर भी सकते हैं। कल वो हमारे नाम से, आज वो कह रहे हैं हमारे नाम पे 2 FIR हो गए, जो मतलब एक FIR तो कोर्ट ने मान लिया कि ये फर्जी है, फिर भी उसको चिपकाया जा रहा है कि ये पहले भी FIR इन पे हुआ था, आज भी हुआ है, इसलिए हम अपराधी हैं। तो ये लड़ाई जो है वो न केवल हजारों महिलाओं की है, गरीब, दलित, पिछड़े समुदाय से आने वाली महिलाओं की है, बल्कि अगर वृहत्तर संदर्भों में देखें तो ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं संविधान से मिले हुए अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई है, जो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। तो देखते हैं कि इस लड़ाई का अंतिम छोर किस तरफ जाता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस उन लोगों को लेकर जो गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कुचलने की कोशिश कर रही है, उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है और उनको जेलों में डाल रही है, ये न केवल चिंता की बात है, बल्कि इस पर नागरिक समाज का ध्यान ज़रूर जाना चाहिए। तो आपसे मैं अपील करूंगा कि इस तरह की लड़ाइयों पर न केवल नज़र रखिए, बल्कि आपके आसपास जहां कहीं भी
इस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही हो, उन लोगों की मदद कीजिए, उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाइए और ये हिम्मत और हौसला दीजिए कि ऐसी लड़ाइयाँ बीच रास्ते में टूटे नहीं, उन्हें एक अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल धन्यवाद। 19 के साथ बात करने के धन्यवाद। लिए। नमस्कार।